चलो, तो मैंने अपना क्या खोल दिया, गूगल एड्स खोल दिया। गूगल एड्स खोलने के बाद सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसे साइन इन करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ना कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शीट होगी, अब मैं उसे करके दिखा देता हूँ यूज कैसे करते हैं उसे। ठीक है, हमारे पास नहीं होगी sheet। अगर तुमने कोई ठीक से बनाया होगा तो इस तरह से जो मैंने कहा था, कीवर्ड, बिट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, ये तुम्हारे पास रेडी होंगे। ये क्या है, कीवर्ड्स 12 से 15, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैं जल्दी से इसे क्या कर देता हूँ, साइन इन कर देता हूँ। ठीक है, चलो चलो मैंने इसे अभी जैसे साइन इन कर दिया। ठीक है, अब मैं बताऊंगा सर्च ऐड बनाना। ठीक है, सर्च ऐड कैसे बनाते हैं, एक अच्छी तरह से सर्च ऐड कैसे बनाए। देख रही हो न्यू कैंपेन, न्यू कैंपेन पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लिक। फिर कहाँ जाऊंगा, न्यू कैंपेन, न्यू कैंपेन। चलो, अब ये पूछेगा कि आप किस टाइप का, मतलब क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, सेल है, लीड है। सेल और लीड में फर्क समझते हो? सेल क्या होता है, अगर कोई 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, 500 का प्रोडक्ट है, 100 200, तो वो बंदा ऑनलाइन खरीद लेगा तुरंत, उससे एक भी परसेंट सोचेगा नहीं। लेकिन मेरी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, 50 लाख की, 80 लाख की, क्या कोई ऑनलाइन उसकी पेमेंट करेगा? नहीं करेगा। हम उसके लिए क्या करेंगे, इंक्वायरीज को जनरेट करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे, उस पर लोग अपनी डिटेल्स भरेंगे और मैं उन्हें कॉल करूंगा। बहुत लंबी प्रोसेस होगी। ठीक है, तो हमारे हाथ में क्या है, इंक्वायरीज को लाना। क्या है, उसी इंक्वायरी मतलब लीड लाना, लीड माने इंक्वायरी लाना। ठीक है, सेल है, लीड है, वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, ऐप प्रमोशन, ऐप डाउनलोड तुम चाहते हो, लोकल स्टोर विजिट, तुम्हारा एक स्कूल है, तुम्हारा एक कॉलेज है, लोकल एरिया में है, कोई भी शॉप है, तो तुम क्या चाहते हो, स्टोर पे ज्यादा विजिट चाहते हो। तो जो भी तुम्हारा गोल है, यहाँ से तुम क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। जिसके ऊपर भी मैं ऐड बनाऊंगी। ये तुम्हारा गोल है, ऐड चलाने का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है ना, खाली में तो मैं गूगल को पैसे नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना मेरा गूगल को पैसा देने का। मतलब मैं गूगल को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैं उससे ये सोचूंगा ना, 1 लाख से मुझे रिटर्न कितना आया, 1 लाख से क्या मैंने 5 लाख कमाए, 1 लाख से क्या मैंने 10 लाख कमाए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है ना। अगर मैं 1 लाख लगा के कुछ भी नहीं कमा कमा पा रहा हूँ, तो उसका कोई बेनिफिट है? नहीं बेनिफिट है। तो अपने गोल को पहले पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, सेल चाहते हो, लीड से कमाओगे कैसे, ये क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हें यही नहीं पता मुझे कमाना कैसे है, तो कोई मतलब ही नहीं है ऐड चलाने का। ठीक है, ये एक सिंपल सा मतलब है, दो से। ठीक है, कमाने का मतलब पता होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, अगला, अगर तुम्हें पता है, अब देखो यहाँ पे से कुछ भी तुम यहाँ से कर सकते हो, लेकिन मैं कहा जाऊंगा क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडर। ये इसमें क्या होगा, बस प्री डिफाइंड कुछ सेटिंग्स नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसी प्री डिफाइंड सेटिंग्स होगी जो सेल्स के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पे प्री डिफाइंड सेटिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, लीड के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी कुछ सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट होगी, बट मैं कुछ भी सेटिंग नहीं चाहता, मैं कहाँ जाऊंगा, कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। ठीक है, किस टाइप का, सर्च, यूट्यूब, ऐप, कैसी, शॉपिंग कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, क्या चलाना चाहते हो, सर्च। कंटिन्यू, नीचे आके कंटिन्यू। कैंपेन का नाम, कैंपेन नाम क्या है बेसिकली, अब देखो एक अकाउंट में मेरे मल्टीपल कैंपेन चल सकते हैं, कोई यूट्यूब के लिए चलेगा, कोई अवेयरनेस के लिए, कोई सेल के लिए, अलग अलग फोकस हो सकती है। कैसे मैं पता लगाऊंगा ये कैंपेन मैंने किस पर्पस के लिए चलाया, या कौन से टाइप की एड चलाई है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्च कैंपेन, जिसमें कि मैं 3 BHK फ्लैट्स वालों को टारगेट कर रहा हूँ, जो कि है गुड़गांव में। और ये ऐड, अगर एक ऐड अकाउंट पे 10 लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग, 10 लोग, तो कैसे पता चलेगा ये कैंपेन किसने बनाया है। मैंने लिख दिया ये कैंपेन इस पर्सन ने बनाया, और कौन सी डेट को ये कैंपेन लाइव होगा, 15 अक्टूबर को। मतलब जितना डिटेल में हो सके तुम्हें कैंपेन का नाम बताना है। ठीक है, नहीं भी बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अकाउंट में हजारों कैंपेन चलते हैं। एक कैंपेन छोटा बजट हो, 100 200 का बजट, 1000 2000 का बजट हो, तो 1 2 कैंपेन ही चलते हैं। लेकिन मेरा बजट ही 10 करोड़ का है एक दिन का, तो उसमें बहुत ज्यादा कैंपेन्स भी चलते हैं। ठीक है,
तो अच्छी तरह से अपने कैंपेन का यहाँ पे मुझे क्या बताना होता है, नाम। कंटिन्यू, स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहला बिडिंग। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, कन्वर्जन्स नहीं, स्टार्टिंग में क्या करना, क्लिक्स। सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर लिमिट, और यहाँ पे मैंने कहा था एक कॉलम में तुम्हें बिड रखना है, क्या रखना है, मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है, दोनों के बीच का 30 रुपए। यही तो कहा था मैंने, पहले से यहाँ पे लिखा नहीं था शायद किसी ने, तो मैंने लिख दिया 30। ठीक है, इसका मतलब क्या है, गूगल तुम्हें ज्यादा से ज्यादा, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, गूगल आप किस पे फोकस करना चाहते हो, क्लिक्स पे, और मैक्सिमम सीपीसी। मेरी बात और भी होता है ना, अभी मेरी बात सुनो। इसके अलावा तुम किस पे फोकस करना चाहते हो, क्लिक पे। बट हो सकता है गूगल कोई क्लिक 100 रुपए का दे दे, 150 का दे दे, 200 का दे दे, 500 का दे दे। मैंने 30 लिख के ये कह दिया कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक तो ला के दे, बट कोई भी क्लिक की कॉस्ट 30 रुपए से ज्यादा नहीं। अगर कोई क्लिक ऐसा है जो 50 रुपए का मुझे पड़ रहा हो, तो वहां पे मत दिखा मेरी ऐड। कोई क्लिक ऐसा हो जो मुझे 100 रुपए का पड़ रहा हो, वहां पर मेरी ऐड ना दिखाए, ये मतलब है इसका। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी, इसलिए मैं लिमिट लगाने को पहले ही बोल दिया था। ठीक है, सीधा करता हूँ नेक्स्ट। इन दोनों ऑप्शंस को अनचेक कर। डिस्प्ले एड्स क्या होती है, वेबसाइटों पे जो बैनर एड्स देखते हो ना, उसे बोलते हैं डिस्प्ले एड। कई बार देखा होगा बैनर की जगह तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखा आता है वेबसाइटों पे, देखा कभी ध्यान से? तो यानी कि सर्च आईडी आपकी कहाँ दिख रही है, वेबसाइटों पे दिख रही है। हाँ, क्या वो बढ़िया बात है? नहीं, पैसा बर्बाद जाएगा, क्योंकि कोई बंदा आज तक को पढ़ने आया, वो तुम्हारी ऐड देखने आया, आज तक की न्यूज़ पढ़ने आया, क्या आया, आज तक को पढ़ने आया। तो इस केस में यहाँ पे पैसा लगाना बर्बाद है। ठीक है, करने को हम टिक कर सकते हैं अगर हमारे पास अंधा पैसा है। ठीक है, तो अभी हम अनचेक कर देते हैं। लोकेशन, लोकेशन में मैं करता हूँ, पूरे इंडिया को टारगेट कर सकते हो, नहीं तो एंटर अनदर लोकेशन पे जाके तुम दिल्ली में ऐड दिखाना चाहते हो, गुड़गांव में ऐड दिखाना चाहते हो, जहां जहां तुम ऐड दिखाना चाहते हो उन्हें तुम क्या कर दो, यहाँ से टारगेट कर दो। मतलब ऐसा बंदा जो ये कीवर्ड को सर्च कर रहा होगा और उसकी लोकेशन क्या होगी, गुड़गांव होगी, दिल्ली होगी, फरीदाबाद होगी, या जो भी मैं लोकेशन करूँ। हो सकता है कोई लखनऊ से भी सर्च कर सकता है, 3 BHK फ्लाइट्स इन गुड़गांव, कर सकता है, कर सकता है। क्या मैं उस बंदे को टारगेट कर रहा हूँ इसके थ्रू? नहीं कर। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है। अब देखो मैं पूरे दिल्ली को टारगेट कर रहा हूँ, बट दिल्ली में 11,006 इसको मैं कर देता हूँ। इसका मतलब क्या, दिल्ली और गुड़गांव पूरी ऐड चलेगी, पूरे दिल्ली में ऐड चलेगी, पूरे गुड़गांव में ऐड चलेगी, बट इस स्पेसिफिक पिन कोड में ऐड नहीं चलेगी। ठीक है, नहीं, ये कहीं और है। चलो 11,034 मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरी ऐड पूरे दिल्ली में ऐड दिखेगी, बट इन दो पिन कोड पे नहीं दिखेगी। 11,086 मैं चाहता हूँ इस पिन कोड पे भी ऐड ना दे। ठीक है, अपने हिसाब से हम कंट्रोल कर सकते हो कहाँ पे ऐड दिखानी और कहाँ पे ऐड नहीं दिखानी। ठीक है, लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज कर दो। ठीक है, लैंग्वेज क्या कर दिया मैंने, सब कुछ हटा दो, ऑल कर दो। स्पेसिफिक लैंग्वेज का भी ऑप्शन, जो बंदे बांग्ला बोलते हो, जो बंदे चाइनीज बोलते हो, उनको ही ऐड दिखाने तो वो भी ऑप्शन है। ठीक है, नीचे आ दो, मोर सेटिंग्स देख रहे हो, यहाँ पे स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट का क्या लॉजिक है, स्टार्ट डेट का ये लॉजिक है कि फॉर एग्जाम्पल आज की डेट है 11, मैं चाहता हूँ 15 तारीख से मेरी ऐड लाइव, कब से हो, 11 को मैंने बना दी, लाइव कब होगी, 15। ये वो मतलब है। मोर सेटिंग्स पे जाओ, ऐड शेड्यूलिंग का ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर चलता है सुबह 10 से शाम के 7 बजे, तो उनकी उसके पास कॉल मतलब इसी टाइम के बीच आनी चाहिए, सुबह 10 से शाम के 7। तो यहाँ पे तुम चला दो कि तुम्हारी ऐड एकदम 10 बजे ही सुबह चालू होने लग जाएगी, शाम को 7 बजे बंद हो जाएगी ऐड। और ये देखो मंडे टू फ्राइडे मैंने कर दिया सुबह, अब मैंने 10:30 कर दिया, और तुम अपने हिसाब से टाइम देख लो, ये अपने हिसाब से टाइम यहाँ से देख लो। तुम मंडे टू फ्राइडे मैंने ये कर दिया, और मैंने कर दिया वीकेंड्स पे 1 से 3, अपने हिसाब से ऑप्शन है, जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है। तुम्हें अगर मंडे अलग टाइम, ट्यूसडे अलग टाइम, ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक, जो भी तुम्हें सही लग रहा है। ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी शाम को 7 बजे।
नहीं नहीं, जैसे हमने 15 को लाइव करी तो कब तक चलेगी, कितने दिन जब तक तुम्हारा पैसा है इसमें। तुमने इसमें 1000, तुम जैसे पेटीएम वॉलेट में हम पैसे ऐड करते हैं ना, 1000 रुपए ऐड कर दिए, अगर मैं उसमें रिचार्ज कर रहा हूँ तो वॉलेट में से पैसे कट रहे हैं, ऐसे ही मैं इसमें लोड कर दूंगा पैसे। अब अगर मेरी आज 1000 की ऐड चली, उस वॉलेट में से पैसा 1000 डिडक्ट हो जाएगा। ये बात। लेकिन अगर हमें बंद करनी हो तो यहाँ पैसे पॉज बंद कर दो, करने फिर के- पॉज कर दो ऐड को, वो मैं बता दूँ। इसका मैंने क्या किया, ऑप्शन होता है। इसका मैंने किया कॉपी, यहाँ पे कीवर्ड्स डालने, इसको मैंने कर दिया पेस्ट, हो गया। आगे भाई क्लिक करने के बाद कौन से पेज पे जाएगा, लैंडिंग पेज, वेबसाइट, यहाँ पे मैंने वो बता दिया। भाई क्लिक करने के बाद तू कहाँ चले जा, इस वेबसाइट पे चले जा, हो जाएगा। क्लिक करने के यहाँ अगला हेडलाइंस, हेडलाइन में कैरेक्टर लिमिट पहले ही बताया था, और मिनिमम कितनी हेडलाइन डालनी है तुम्हें, जी पहले ही बताया था, एटलीस्ट 3। ऐसे तुम सारे डाल सकते हो। और कितनी हेडलाइन डाल सकते हो मैक्सिमम, बताया था मैंने 3 से लेके 15। तो यहाँ पे डाल देना अपने हिसाब से, बस इतने ही दिख रहा है, प्लस पे जाके और ये डब्बे बनते जाएंगे। ठीक है, देख। डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टर लिमिट 90, कितने डाल सकते हो, जो मैंने बताया था वही चीज है, कोई अलग चीज। और मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन? क्या लिखा हुआ, 4 ही डाल सकते हैं। बिल्कुल 4 डाल सकते हैं। 4 से कम या 4 से ज्यादा? 4 से कम का क्या लॉजिक है, 4 ही डालने हैं। कोई नहीं, वो देख लेना अपने हिसाब से, बस इतना ही करना है। माइक अंदर ही है, ठीक है। अब देखो, अब बस इतना ही है, नेक्स्ट कर दो, यहाँ पे डन हो गया, नेक्स्ट कर दो। तुम डेली कितना बजट लगाना चाहते हो, तुम डेली लगाना चाहते हो फॉर एग्जांपल 1500 रुपये पर डे, ठीक है, 1500 रुपये पर डे। और एक क्लिक की कॉस्ट तुम ज्यादा से ज्यादा कितना देने को तैयार हो, 30 रुपए, ठीक है। यानी एक दिन में अगर 30 के हिसाब से तुम्हें कितने क्लिक मिल सकते हैं, 1500 डिवाइडेड बाय 30 कितना बैठ गया ये, 1/150। हाँ कुछ इस 150 के आसपास, ठीक है, 150 तो नहीं, 50, ठीक है। फिर कर दो नेक्स्ट, और बस यहाँ से पब्लिश, और कुछ भी नहीं। अब मैं तुम्हें इसमें और चीजें बताऊंगा जो काम की चीज। अब देखो ये हो गया बेसिक ऐड, यहाँ तक मेरी बन गई एकदम बेसिक ऐड, जो मतलब हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, बिट, यही 4 चीज है। इसके अलावा तुम्हें क्या डालनी है, लोकेशन, लैंग्वेज, स्टार्ट डेट, ऐड शेड्यूलिंग। को यूज करना है तो करो, नहीं यूज करना है तो मत करो। अगर तुम्हारा कोई कॉल सेंटर वगैरह है तभी तुम्हें यूज करना पड़ेगा, और एक बजट मार दो, हो गया तुम्हारा काम। बस यही ऑप्शन है, इससे ज्यादा नहीं है। आगे जो एडवांस एड्स पे जाते हैं, जिससे कि क्योंकि देखो ऐड चलाने के लिए लाखों लोग ऐड चलाते हैं, बट दिखती कितनों की है, ऊपर 4 नीचे 3, ठीक है। कई बार तो 4 में से एक ही की ऐड दिखती है। अब जाते हैं अच्छी ऐड बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो तो तुम, सर एक बात बोलूं, हाँ ऐड के टाइम पे तो वो भी लगती है ना इमेजेस वगैरह। मैं वही बता रहा हूँ ना तुम्हें। अब वो अच्छी ऐड बनाने में जा रहा हूँ, कॉल ऐड। ये देखो, कभी तुमने ये चीज देखा, नीचे यहाँ पे कॉल का सिंबल आ जाता है, तुमने देखा, क्लिक करने के बाद एक गूगल का फॉर्म खुल जाता है यहीं पे, ठीक है। तुमने देखा इस तरह से तुम्हें स्पॉन्सर्ड के बगल में क्या दिखाई दे रहा है, एक इमेज भी दिखाई देती है, ठीक है। ये देखो ऐड एडी है, ऐड इमेज, और क्या एक होता है साइट, ये देखो तुमने कभी देखा साइट लिंक एक्सटेंशंस होती है, ऊपर तो देखो एक ही है, वॉच डेमो पोर्टफोलियो, ये वो अलग अलग लिंक्स है, ये 4 अलग अलग लिंक्स है, नहीं देखी, ये तो देखा होगा ना।
ऊपर एडी है, नीचे एक ही इसी वेबसाइट की 4 अलग अलग लिंक्स हैं। नहीं देखा हुआ। टाटा स्काई न्यू कनेक्शन आगे 4 अलग 3 अलग अलग लिंक्स, ये नहीं देखे? या यही लगा लो, ये देखो अलग अलग लिंक्स हैं। ठीक है, तो इस तरह की ऐड आप बता दिए होती है, अच्छी तरह की ऐड जो कि इसकी वजह से आपके ऐड टॉप पे दिखेगी। ठीक है, अब देखो क्या क्या चाहिए। हमारे पास अलग अलग ऐड एक्सटेंशंस होती है जो कि आपके ऐड को सुंदर बनाती है। कई बार बिजनेस नेम है लोगो, कई बार तुमने देखा यहाँ पर ये जो गोला देख रहे हो, यहाँ पे बिजनेस का लोगो आता है, ये जैसे इस तरह से लोगो आता है, लोगो आता है, ऊपर नाम लिखा आता है, जैसे यहाँ पे नाम लिखा आ रहा है। ठीक है, ये भी है। अब क्या करना है, बेसिकली बिजनेस नेम एंड लोगो को तुम्हें यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, ये तो कर सकते हो, नाम है लोगो, बट इसके लिए तुम्हारा एड अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए। टूल्स एंड सेटिंग में अंडर बिलिंग सेटअप तुम्हें एक ऑप्शन मिल जाएगा एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन का, वो वेरीफाई करते हैं। पैन कार्ड, जीएसटी वगैरह से तुम्हारा वेरीफाई हो जाएगा। अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, सीधा सीधा मतलब है जीएसटी से वेरीफाई हो जाए। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद ही तुम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। क्लिक कर लो, पता चल जाएगा, वहीं पे ले जाएगा, बिलिंग के अंदर ले जाएगा, बिलिंग के अंदर एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। ठीक है, देख लेना जो जो ये डॉक्यूमेंट मांगेगा वो तुम डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, साइटलिंक एक्सटेंशन, साइटलिंक एक्सटेंशन पे क्लिक करो। ठीक है, देखो अब इसी का एग्जांपल, ये है साइटलिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, ये है साइटलिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये एक अलग पेज पे जाएगा, ये एक अलग पेज होगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये अलग पेज है, यहाँ पे जब क्लिक करूंगा तो ये अलग पेज है। ठीक है, आगे समझो। तो यानी कि मुझे किस किस की जरूरत है, साइटलिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, साइटलिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन, वन और दोनों मैंडेटरी है, दोनों लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कैरेक्टर लिमिट क्या है, 35, बस यही है। यहाँ पे कितना दिख रहा है तुम्हें, इतना ही दिख रहा होगा ना, तो बस मतलब यहाँ पे तुम मल्टीपल साइटलिंक एक्सटेंशन बना सकते। इसने कितनी बनाई हुई है इसके हिसाब से 1 2 3, और 3 में 3 साइटलिंक एक्सटेंशन है। इसमें कितनी साइटलिंक हेडलाइन है, 3, और साइटलिंक डिस्क्रिप्शन कितने हो सकते हैं, 1 के 2 है ना, 1 के 2 है, 3 के 6। नहीं समझे अभी भी, 1 के 2 है साइटलिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, इसके तुम्हें कितने डिस्क्रिप्शन लिखने हैं, 2 लिखने हैं। ऐसे ही साइटलिंक 2, यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, ये हेडलाइन और इसके जैसे 2 डिस्क्रिप्शन। गूगल एक ही दिखाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं 2 डाल दूंगा। हाँ, और लिंक उसका, इस तरह से साइटलिंक एक्सटेंशन हेडलाइन बनेगी। लिंक कौन सा डालेंगे तो अलग होगा ना पेज, जो तुम्हारे वेबसाइट के अलग अलग पेजेस होंगे ना, एक पेज तो होंगे नहीं, अलग अलग लैंडिंग पेजेस होंगे, वो लिंक्स डाल। ठीक, तो यहाँ से तुम ये बनाओ। ठीक है, ये हो गया साइट लिंक। अब आता है कॉल आउट। कॉल आउट क्या करता है, कुछ भी नहीं है। कॉल आउट डिस्क्रिप्शन की लेंथ को बढ़ाता है। बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन, अब देखो साइटलिंक एक्सटेंशन हेडलाइन की कैरेक्टर लिमिट 25, देखा था ध्यान से, और साइटलिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर लिमिट 35। तो 25 और 35 याद रखते जाना अपने आप। अब तुम्हारे, अब सुनो, गूगल शीट में तुम्हें एक और कॉलम बनाना है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, अगला क्या बनेगा, साइटलिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, साइटलिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन 1, साइटलिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन 2, और यहाँ पे उसका फाइनल लिंक जो भी होगा। एक्चुअल में जब ऐड बनेगी तो हम यहाँ पे लिंक भी डालेंगे अपने पेज का, सब कुछ हम शीट पे करेंगे। फिर साइटलिंक एक्सटेंशन हेडलाइन 2 जो भी होगी, डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2। यहाँ से कॉपी पेस्ट करना। हाँ, तो यहाँ पे मेरा काम कुछ भी नहीं बचा ना, यहाँ से बस मैं कॉपी पेस्ट तो करना है, तो ऐड का कोई काम ही नहीं है। अब आते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन क्या करता है, आपके डिस्क्रिप्शन की लेंथ को बढ़ाता है। बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन कितने की लेंथ का होता है, 90। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे कि बेस्ट फ्लोरिंग प्लांट्स लिखा है ना, देखो कहाँ दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है ना, नहीं देख रहे? तो डिस्क्रिप्शन की लेंथ को कौन बढ़ाएगा, कॉल आउट एक्सटेंशन। तुम यहाँ अलग अलग कॉल आउट एक्सटेंशन दे सकते हो।
तुम्हें नॉर्मल डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, बट ये है क्या, कॉल आउट। Call out. ठीक है, तो कॉल आउट क्या करता है, डिस्क्रिप्शन की लेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखे वो ऑटोमेटिकली बढ़ वो तो आएगा, वो तो यहाँ तक है ही है, बट उसके बाद क्या आने लग गया, कॉल आउट आएगा। सेम जैसे कॉल आउट होता है वैसे ही एक होता है स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। यहाँ पर तुम्हें एक और ऑप्शन दिखेगा, मोर एसेट देख रहे हो, यहाँ पे तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड स्निपेट दिखेगा। ये भी सेम यही चीज करता है, डिस्क्रिप्शन की लेंथ को बढ़ाता है, बट थोड़ा अलग तरीके से। ये देखो, Call out के बाद बढ़ाएगा। ये देखो वैल्यू प्रेपोजिशन। नॉर्मली तुम्हें डिस्क्रिप्शन लग रहा है ना, बट ये है क्या, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। अभी भी नहीं आया सुना, लिखे होते हैं डिस्क्रिप्शन की लेंथ बढ़ा रहा है ये भी। वो भी यही बढ़ाता है कॉल हाँ, आउट के लिए। तुम्हें दिख तो वही रहा है ना, यूजर के लिए तो कोई भी अलग चीज नहीं है, यूजर को तो सेम वही चीज दिख रही है। ठीक है, सेम वही चीज दिख रही है, तो सिंपली है, तुम्हें यहाँ पे बस करना क्या है, डिस्क्रिप्शन की लेंथ को कौन बढ़ाएगा, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। और कॉल आउट वैसा ही लगेगा, मोटा मोटा इसका मतलब वही। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम डालते हैं अपनी एकदम यूनिक चीजें जो होती है। दोनों में से आपको इनसे कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या यूज करना। ठीक है, आप देखो लीड फॉर्म एक्सटेंशन। देखो तुम यहाँ क्वेश्चन मार्क पे जाओगे, ये देखो, अ स्ट्रक्चर स्निपेट गिव्स यू मोर स्पेस टू हाईलाइट द नेचर एंड रेंज ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी अपने प्रोडक्ट के हाईलाइट पॉइंट होते हैं, तुम्हारा प्रोडक्ट में ये खासियत है, तुम्हारे प्रोडक्ट में इस मिट्टी का बना हुआ जो भी तुम्हारी चीज है, खासियत चीजों को हाईलाइट करना है। यू कैन इवन स्पेसिफाई द डेट्स, डेज ऑफ द वीक और टाइम ऑफ द डे। ठीक है, तुम यहाँ पे कई सारी चीजें कर सकते हो, बस ये देखो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन की लेंथ को बढ़ाने के पास मेरे पास कितने तरीके हैं, स्ट्रक्चर स्निपेट और कॉल आउट। ठीक है, अब तुमने जो कॉल एक्सटेंशन देखी थी ना, कॉल दिख जाता था, वो नॉर्मल कॉल है अपना। यहाँ पे नॉर्मली फोन नंबर अटैच कर दो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दिख जाएगा। आ गया, क्लिक करते हैं मोबाइल का डायलर पर, कॉल एक्सटेंशन। लीड फॉर्म एक्सटेंशन देख लो, अब कहाँ है लीड फॉर्म, ये रहा। लीड फॉर्म एक्सटेंशन में भी कुछ भी नहीं है, जैसे क्लिक होगा तो एक फॉर्म खुलेगा। ये क्या पूछ रहा है, हेडलाइन, हेडलाइन कैरेक्टर लिमिट, बिजनेस नेम कैरेक्टर लिमिट। बिजनेस नेम लिखता हूँ, चलो बिजनेस नेम मैंने लिख दिया। कहाँ दिख रहा है बिजनेस नेम, यहाँ पे दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन कहाँ दिखेगा, यहाँ पे। हेडलाइन देख डाल के देख ले तुम यहाँ पे क्या क्या चीजें कलेक्ट करना चाहते हो, नेम, फोन नंबर, सिटी। बस नेम, फोन नंबर, सिटी आ गया। और भी है, नीचे जाओ, तुम यूजर की कोई और एडिशनल डिटेल कलेक्ट करना चाहते हो तो ये रहे ऑप्शंस। और एडिशनल क्वेश्चन करना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल यूजर का साइज, कंपनी का साइज क्या, अगर कोई कंपनी ओनर है तो ऐसा ड्रॉप डाउन में क्या आ जाएगा। ड्रॉप डाउन में तुम करो कि आपके कंपनी में 12 एम्प्लॉय हैं, तो ड्रॉप डाउन में क्या आ जाएगा, 12 एम्प्लॉय, 15 एम्प्लॉय, जो भी तुम यहाँ डालो। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस है, अपने आप देख सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी होती है ना, वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है, उसका यहाँ पे तुम्हें क्या डालना है, लिंक डालना है, यूआरएल डालना है। बैकग्राउंड में तुम कोई इमेज लगाना चाहते हो तो इमेज का साइज क्या होगा, ठीक है, ये 1200 बाय 628, 1200 हाइट, 628 विड्थ। ठीक है, ये चीज। थैंक यू पेज ये है कि होता है ना, थैंक यू फॉर सबमिटिंग दिस फॉर्म, ये वो आ जाएगा, उस पे ऐसा दिखा आ जाएगा, उस पे ऐसी चीज लिखी आ जाएगी, थैंक यू, विल कांटेक्ट यू सून, बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, तुम यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो, वो अपने हिसाब से देख लो, ज्यादा कुछ भी नहीं है, सारे ऑप्शन भर के देख लेना। ठीक है, सबकी कैरेक्टर लिमिट याद होनी चाहिए तुम्हें। ऐप, अगर तुम्हारी कोई एप्लीकेशन है, तुमने इस तरह की सर्च ऐड देखी है, ये देखो हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और इंस्टॉल ऐप। यहाँ पे बस तुम अपनी एप्लीकेशन का लिंक डाल दो, एंड्रॉइड है तो प्ले स्टोर से लिंक डाल दो, iOS है तो iOS के स्टोर से लिंक डाल दो। तो ये सारी एक्सटेंशन होती है। इमेज एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट सभी ऐड अकाउंट में अवेलेबल नहीं है, जो पुराने ऐड अकाउंट है उनमें अवेलेबल है। ठीक है, प्रमोशन भी देख लो, प्रमोशन देखो हर एक का यूज नहीं करना होता, वो तो मैं खुद बता रहा हूँ, लेकिन अभी प्रमोशन कुछ इस तरह, बस देखो जो जो ऑप्शंस है ना, बस तुम्हें वो भरने हैं। करेंसी क्या डाल दी मैंने, INR मैंने डाल दिया 500, किस तरह से दिखेगा,
देखो कैसे दिखेगा, इस तरह से देखा होगा ना ये भी। और क्लिक करने के बाद कौन से पेज पे जाएगा, यूआरएल पे जाएगा, वो सारी चीजें। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रमोशन एक्सटेंशन। ठीक है, अगला है प्राइस एक्सटेंशन। डाल के देख, कुछ भी नहीं है, डाल के देख लो इसे। मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ याद किया, बस जो तुम देखते हो वही चीज मैं वहां पे ऑप्शन है उसको डाल रहा हूँ। हेडलाइन हर जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, लाइन ही तो लिख रहा हूँ, और इससे ज्यादा मैं क्या ही कर रहा हूँ। करेंसी मैंने कर दी INR, हेडर मैंने कर दिया इस तरह के, देखे होंगे बहुत कम दिखते हैं ये, कहाँ देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, बहुत कम देखे होंगे, रेयर केस। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कैरेक्टर लिमिट देखते रहे, तो ऐसे तुम मल्टीपल बनाना चाहो तो मल्टीपल बना सकते हो। जियो में भी है, एक बार ऐसा आया आते हैं, चलो ऐड दिखती है, ऑप्शन है ना, अब यूज करना नहीं करना तुम्हारे हाथ। अब मोटा मोटा काम की बात क्या है, जब भी हमें, अब तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे क्या बनेगा, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन। ठीक है, साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन 1, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 2, और यहाँ पे फाइनल लिंक जो एक्चुअल में शीट बनेगी, अभी तो कोई नहीं। यहाँ पे बनेगा फिर कॉल आउट, यहाँ पे कॉल एक नॉर्मल कॉल एक्सटेंशन है, और क्या है, लीड फॉर्म एक्सटेंशन। लीड फॉर्म एक्सटेंशन में बिजनेस नेम, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, सबके कैरेक्टर लिमिट तुम्हें जुबानी याद होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, ऐसे बनाते जाओगे ये सारी चीजें। ठीक है, आगे समझ में। अब तुम्हें क्या करना, अब देखो मोस्ट, ये देखो ऑप्शंस है, मोर देन 7 या 9 एक्सटेंशन है, शायद देखनी पड़ेगी टोटल कितनी है। 1 ये है, 2 ये है, 3 4 5 6 7 8 9 एक्सटेंशन। हाँ, 9 एक्सटेंशन जो मैं बोल रहा था, 9 अलग अलग टाइप के मेरे पास क्या है, एक्सटेंशंस है। सबको यूज करना कोई मतलब नहीं है, इसमें जो एप्लीकेशन आपकी है नहीं तो क्या यूज करोगे। ठीक है, सिंपल सी, आप सेल करना चाह रहे हो तो लीड फॉर्म का क्या यूज करोगे। ठीक है, तो कईयों का यूज करना होता है, जैसे कि साइट लिंक, कॉल आउट, कॉल और लीड फॉर्म, ये 4 एक्सटेंशन है जो सबसे ज्यादा यूज होती है। साइट लिंक, कॉल आउट, कॉल और लीड फॉर्म। ठीक है, और उसमें भी साइट लिंक सबसे ज्यादा यूज होती है। कॉल और लीड तभी होगा जब आप इंक्वायरीज को कलेक्ट कर रहे हो, अदरवाइज ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही 4 इंपॉर्टेंट है, साइट लिंक, कॉल, लीड फॉर्म, कॉल आउट, यही ज्यादा यूज होती है। एक इमेज एक्सटेंशन कभी कभी यूज हो जाती है बस। ठीक है, चलो यही है। अब तुम्हें क्या करना है, पूरी भर के मुझे शीट दिखानी है, 4 करनी है। हर एक टाइप, मतलब ये लगा लो, कॉल आउट 4 अलग अलग लिखनी है, हेडलाइन, कैरेक्टर लिमिट सब याद होनी चाहिए। ठीक है, कैरेक्टर लिमिट कितनी है, जुबानी याद होनी चाहिए। मुझे बस शीट चाहिए, मुझे लिमिट किसी में 25 थी, किसी में 30, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तुम्हें यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा, तुम्हें पूरा जुबानी याद होनी चाहिए कितनी कैरेक्टर लिमिट है, वो देख लेना आपने, स्निपेट वाले में 30 थी, वो अपने आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन वो अपने आप देख लेना। मुझे बस ढंग से यहाँ पे पूरी शीट चाहिए। ठीक है, ढंग से मुझे शीट चाहिए।